इंडस्ट्री में आपके पास ऐसी कौन सी चीज हो, टैलेंट, लुक्स या किस्मत, या तीनों? तीनों। क्या बात। तीनों। तीनों। बहुत अच्छे। काम हासिल करना आसान है? नहीं। क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है कि परसिस्टेंट नहीं होते लोग। हम समझते हैं कि मीडिया में आने का मकसद है कि ओवरनाइट आपको फेम मिल जाएगा। आप खुद इस बात की मिसाल हैं कि लगातार मेहनत की आपने और फिर आपकी किस्मत ने साथ दिया और ऐसी स्क्रिप्ट आपको मिली और आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, पर वो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम होता है आपका कि, और आप उसी प्रोसेस में सीखते भी जाते हैं। इसके कोई ऐसी आर्ट नहीं है कि जो आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं या फिर इसकी कोई डिग्री लेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपके ताल्लुकात भी बनते चले जाते हैं, आपको अपना जॉनरा भी समझ में आता चला जाता है और इसी तरीके से आप सीखते हैं और फिर वो एक दिन आता है कि आपकी मेहनत से आप अपना लोहा भी मनवा लेते हैं। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी यस। इज द की। यप। क्या बात। क्या बात। वालदा की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, जी। आप सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती, जी। बन आप अदाकारा गए। ये क्या चक्कर है? जो मेरी ख्वाहिश है उस पर काम चल रहा है। अच्छा, पढ़ रही हैं अभी भी आप? हाँ जी, मैं पढ़ रही क्या बनना चाहती हैं? वही जो मैं पहले बनना चाहती थी। इसके साथ साथ ये है कि आई एम ओपनिंग अप माय बिजनेस। माशाल्लाह। तो हमेशा से मैं डिग्री वो लेना चाहती थी जो मैं जिसे इस्तेमाल कर सकूं। तो मेरे पास बिजनेस का ही मास्टर्स है और अब इंशाल्लाह मैं एक कारोबार भी स्टार्ट करने जा रही क्या हूँ। बात। तो आई एम पुटिंग माय एजुकेशन इनटू वर्क। सुनने में आता है कि दुनिया में जितने भी शोबे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिल आज़ार शोबिज में बैठे हैं। हाँ, ऐसा सच है? हकीकत है। सबसे बड़ी दिल आज़ारी क्या हुई इस स्ट्रगल के वक्त में जो आप कभी नहीं भूल सकती? नाम मत लें, चाहे वाकया बता दें। लोगों का अपने ट्रॉमास का या अपनी ज़ाती जो वो खुद को जिस तरह से कमतर देखते हैं उस चीज़ का दूसरों पे प्रोजेक्शन करना। क्या हुआ था, कुछ बताएंगी? अब ऐसे बेतहाशा इस तरह के कोई एक? इंसिडेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ चीदा चीदा, ना कि मैं आपको पूरा इंसिडेंट्स बताऊँ और सारी चीज़ें, और फिर मैं आप देखती पूरा भी रहती इंसिडेंस हूँ भी बता सकती हैं। और मैं ये देखती रहती हूँ कि वो आए दिन जो है उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ सीनियर्स ऐसी हैं कि जिन्हें सीनियर्स बनने की ज़रूरत है। वाह। वो अपने काम के कद को और अपने वज़न को नहीं समझ पा रही। सो एक बच्चा जो स्कूल से आता है उसने देखा होता है, एक पर्सोना होता है किसी का कि यार ये फलां है और नाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ माई मदर और सम XYZ एनीवन। तो वो जिस तरह से उनकी इमेज टार्निश होती है सामने आके, तो वो बड़ी हमें, क्योंकि इस तरह की टॉक्सिक माहौल में होता नहीं है कोई भी इंडिविजुअल जो कि प्रैक्टिकलिटी, एंड मुझे लगता है सिर्फ ये मीडिया नहीं, हर फील्ड का ये ड्रॉबैक है। हर तरह की पॉलिटिक्स हर शोबे में एग्जिस्ट करती है। तो यही ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जिससे आप सीखते हैं, आप पुख्ता होते चले जाते हैं कहाँ तक पहुंचना चाहती हैं इस फील्ड में? जहाँ तक कुदरत ले जाए। अरे गोल क्या है? मेरे ख्याल से गोल जब आप सेट करते हैं ना, तो फिर आप एक इस माइंड सेट के साथ कि किसी से मुकाबला है उसमें लग जाते हैं और मुकाबला आपकी मेहनत को खाता चला जाता है और फिर आप कहीं ना कहीं उसी हसद का शिकार हो जाते हैं जिसको आप, जैसे अभी मैं बैठ के कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कह रही हैं कि बहुत से हासिद हैं? ऑफ कोर्स है, हसद तो है, हर जगह है और हमारी शोबिस में ज़्यादा है। आप इस फील्ड से क्या चाहती हैं? मैं इस फील्ड से चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एक ऐसी लड़की है कि जिसके पास प्रिविलेज है लेकिन उसने जान के एक्ट किया है एक ऐसे फॉर्म ऑफ आर्ट को कि जिसके साथ काफ़ी अलग चीज़ें स्टैग्मेटाइज कर दी गई हैं कि जी एक सर्टन कैटेगरी ही है जो काम कर सकती है। स्टैग्मेटाइज मींस किस किस्म की? स्टैग्मेटाइज ऐसे कर दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी हो तो आप वर्किंग वुमेन बने। कोई शोबा आप पसंद कर सकते हैं, कोई एंकर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती है। मैं एक्ट्रेस बन गई और बनना भी चाहती थी और मेरा कोर जो इंटरेस्ट रहा वो हमेशा होस्टिंग से रिलेटेड रहा। मुझे लोगों से गुफ्तगू करना आज भी बड़ा अच्छा लगता है। ऑफकोर्स उसका ज़हनी एतबार हो कि आप मेरे मेंटल लेवल तक उस पर होते हो, मिलते हो तो मैं आपसे बात करूँगी। कहाँ तक है आपका मेंटल लेवल? कोई भी नहीं बता सकता। आपको क्या लगता है? खुद को जो है वो सब कुछ समझना आपकी ग्रोथ को रोक देता है, तो इस बात का मैं जवाब तो नहीं फिर दे सकती। बहुत से लोग क्या आपके मेंटल लेवल तक पहुंच सकते हैं? अक्सर व बेशतर नहीं होता ऐसा, अक्सर व बेशतर नहीं होता। क्या वो कुछ निचली ऐसे सतह पे ही रुक जाते हैं या ऊपर होते हैं? मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ इंडस्ट्री, हम लोगों को बाहर से ही देखना पसंद कर चुके हैं। हम बड़े, हमारे सतही किस्म के मसले हैं,
हम सतही लेवल पे काम करते हैं, हम सतही लेवल पे ही लोगों को समझना चाहते हैं। तो सतही गुफ्तगू तो फिर हर किसी से हो जाती है, तो वो फिर बेजार हो जाती हूँ उस चीज़ से। सो आई डोंट लाइक। कहीं ऐसा तो नहीं सामने नजर आने वाली एक छोटी सी लड़की अंदर से बहुत बड़ी उम्र की हो गई है? मैं शुरू से थी, और आप ये बात जानते हैं। क्या? मैं अपनी एज की कभी भी, जब मैंने आपके साथ काम किया तो उस वक्त मैं स्कूल में ही थी, लेकिन कभी आपने मुझे देखा नॉर्मल लड़कियों वाली हरकतें करते हुए, बच्चों की तरह खी खी खू खू करते हुए, मैं कभी भी नहीं थी। तो मैं आज भी नहीं हूँ, और आज ऐसा शायद- क्यों? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। हर इंसान का एक मिजाज है, और मैं प्रिटेंशियस नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। तो फिर ऐसे मामलात में तो ऐसा भी होता है कि लड़की को उसकी उम्र के लड़के पसंद नहीं आते, उसको जो पसंद आता है वो उसकी उम्र से बड़ा होता है। शादी के लिए हाँ, शादी हाँ। के लिए जिनको हाँ, जब वो तो या आपको अपनी उम्र का लड़का पसंद नहीं आएगा, या तो आपसे कम 10 साल। ज़हनी एतबार में मेरे जो एज फेलोज हैं वो बहुत डम हरकतों के शिकार हैं। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा, हाँ, नहीं आएगा, दिल सलामत है अभी तक? नहीं। ओए हो टूट चुका है? हाँ जी। आ, दिल टूटता तो नहीं, मुझे लगता है कि कीकर के पहाड़ से अगर आप पीपल की छाँव की तवक्को रखेंगे तो आप गलत होते हैं, आप सीखते हैं। तो उम्मीद रखी आपने किसी से? आप यही समझते हैं ना, फसाद मतलब एक जो लोग बाहरी तौर पे खुद को दिखा रहे होते हैं कि हम भाई ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनालिटी को हर इंसान कैच कर लेता है कि इसकी जहनी सतह ये है। तो आपने यकीन कर या आपने यकीन किया किसी पे? हाँ, आपने यकीन किया या उन्होंने दिलाया? दिलाया ऑफ कोर्स। खुद तो मैं कभी भी परस्यू नहीं करती। तो फिर बहाना क्या बनाया? बहाना नहीं बनाया, आई मेक वाइज डिसीजंस। छोड़ा नहीं जाता, मैं चीज़ों से पीछे प्रैक्टिकली हटती हूँ, नहीं। वजह बता के। आप पीछे हटी? हाँ हाँ, मैं हटी। ऐसा क्या देखा आपने? हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि लॉन्गजेविटी में आपने देखना होता है कि क्या है क्या नहीं। बचकाना इश्यूज नहीं हो सकते, मेल चाइल्ड नहीं पाल सकते आप अपनी ज़िंदगी में। ये नखरे थे? नहीं, नखरे नहीं थे, मतलब नखरे मेरे होने चाहिए ना, मेरे लाड उठाए जाए। मैं मतलब ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं बड़ी बनना चाहती कि घर में भी बड़ी बेटी, काम में भी बड़ी हूँ मैं। अच्छा, तो उधर हर फॉर्म में तो नहीं मैं यानी बड़ी उधर होना चाहती। लाडलापन था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर तब तक ही आप स्ट्रॉन्ग वुमेन को टॉलरेट कर रहे होते हैं जब तक आपको उसके साथ डील ना करना पड़ जाए। फिर 99.9% ऑफ द टाइम मैन को ये पता ही नहीं होता हाउ टू डील विद अ वुमेन। फैसला लेना हाँ आसान नहीं होता। जी, नहीं होता। आप फैसला ले भी लेते हैं, हाँ जी। लेकिन जहां मामला दिल पर जर्ब लगने का हो, हम्म, चाहे आप स्ट्रांग मैन हैं या स्ट्रांग वुमन है, जी। तकलीफ रहती है। हाँ, रहती है। वो तकलीफ आज भी है। हाँ है, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। वो तकलीफ किसी और पे यकीन करने का मौका देगी या नहीं? कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आपके वो उस वक्त में फॉल नहीं कर रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। तो उनको वो वक्त देना चाहिए, बजाय इसके कि आप, जिंदगी तो अपॉर्चुनिटी है, हर सिग्नल पे एक नई अपॉर्चुनिटी है।